जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो सही उत्तर अप्सरा हो जाएगा, ध्यान रखना है। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो प्रेमा माथुर थी भारत की प्रथम महिला पायलट। अगला है भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट, तो हरिता कौर देओल हो जाएगा सही उत्तर। अगला है भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया, तो निर्मलजीत सेखू, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाएंगी। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी थे। नेक्स्ट है भारत के पहले वित्त मंत्री, तो आर के षणमुखम शेट्टी इसका राइट आंसर। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है तो जरूर ध्यान रखना। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना है 368 में के अनुच्छेद में। तो भारतीय संविधान की 368 में जो है संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो भाग 21 राइट आंसर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में। कब हुआ? तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, जिसके द्वारा नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। तो और क्या हुआ? तो नवी अनुसूची जोड़ी गई। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 36 से 51 में। प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। कहां से? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 39 ये में है। किसमें है? तो 39 ये में है। ग्राम पंचायत का गठन पूछ लिया जाता है क्या? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो ये 40 में है। किसमें? 40 में है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता तो ये 39 ये में है। नेक्स्ट संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप से? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जरूर ध्यान रखें। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो 14वीं लोकसभा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति। भारत में शक्तियों का प्रमुख बढ़ता केंद्र प्रधानमंत्री, इसका राइट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था। और दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपसे विनम्र निवेदन है, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। हूबहू प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे और बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं वही प्रश्न लेकर के आता हूं जो रिपीट हुए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ में प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो अंत तक बने रहना है। अगला है
कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? तो 1907 नरम दल व गरम दल। सूरत अधिवेशन में हुआ, ध्यान रखिएगा। पेचअप कब हुआ? तो 1916 में हो गया था, लखनऊ अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। अगला है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन हो जाएगा। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथसर देशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो जहांगीर शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह की जब बात होगी तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को कहा गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। जरूर ध्यान रखें, लाला हरदयाल। सोहन सिंह भागना कब? तो 1913 में। जरूर ध्यान रखना। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई? 1985। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु। लोकसभा का सचिवालय किसकी देखरेख में कार्य करता है? संसदीय मामले के मंत्री। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। जरूर ध्यान रखें। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का होता है। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण जो है निर्धारण करेगी? तो महात्मा गांधी। संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। किसका? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? राज्यों का संघ हो जाएगा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा हो जाएगा। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है? 5 इसका राइट आंसर है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो हाँ है। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर से हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपलानी। राज्यपाल की जब बात होगी तो सरोजनी नायडू हो जाएंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। दादर एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय हो जाएगा। किसके? तो मुंबई उच्च न्यायालय के। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्गों में रखा गया है? 4 इसका राइट आंसर है। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 21 जुलाई 1947। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? वित्त आयोग हो जाएगा। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म, वंशानुगत और पंजीकरण से। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष हो जाएगा। समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। जरूर ध्यान रखें। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली। जरूर ध्यान रखना है। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ब्रिटेन। सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? तो आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका।
भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड हो जाएगा। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर है। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना इसका राइट आंसर है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगला है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जेबी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में, सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? तो अक्टूबर 1946 में। कब? तो अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि अस्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अगला ही प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना इसका राइट आंसर है। केरल उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दीवानी मामलों में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? तो संसद के सत्र के दौरान, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतने प्रश्न थे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जरूर रट लेना इनको और पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ से रिवीजन कर लेना ताकि प्रश्न याद हो जाए, एग्जाम में आपको कोई समस्या न आए। और वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।